आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में कहना है कि TRE-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऊँट में मुंह के जीरा में फ़ौरन साबित हुआ। TRE-2 का भी रिजल्ट निकलने वाला है। हम दोनों अभ्यर्थी से अपील करते हैं, TRE-1 के भी TRE-2 के भी, कि वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया को कैसे कैबिनेट से मोहर लगे, इसके लिए दोनों को मिल कर के प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मैं कल रविवार को पटना जाने वाला था, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। पिछले शनिवार आज 8 दिनों से ठंड से तो लगी हुई थी पूरे शरीर का, लेकिन विडंबना कहिए कि चोट लग गई, जिसके कारण मैं पटना जाने में असक्षम हूँ। अभी मैंने ट्रीटमेंट कराया है, जिसका कॉपी यह एक विश्वसनीयता के लिए मैं नहीं, आप लोगों को एक वास्तविकता के लिए भी नहीं, इसकी कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं था। लेकिन मैं ठंड से बचने के लिए भी आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि बचिए, जिससे कि जान रहेगा तो ज़िंदगी संभरेगा और उसके बाद नौकरी भी मिलेगी। मैं आप लोगों की अग्रगण्य भूमिका में समस्या से आगे सिंप्लीफाई के लिए जिस तरह से निरंतर आगे बढ़ते हुए आंदोलन के माध्यम से हो, न्यायालय के माध्यम से हो, संग्राम स्थली रणभेरी बजाते हुए शंखनाद करता था, आगे फिर भी करते रहेंगे। यह इसके लिए सभी प्रदेश के साथियों का आशीष मुझे चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हुए यह मैं कहना चाहता हूँ कि NIOS के संदर्भ में या DLED के संदर्भ में एक लेटर वेबसाइट पर के माध्यम से हुआ है, जिस वेबसाइट में 16/12 से लेकर 18/12 के बीच में फुलफिल करना है, जिसमें बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, टाइम पीरियड इंगित करना है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत हो करके जो फॉर्म फिलअप करना है उसको भरते रहिए, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं, कम्प्लीमेंट वेटिंग लिस्ट जारी हो, इस लड़ाई में भी विश्राम नहीं होनी चाहिए। हमारे जो TRE-1 के हमारे केस में जो 109 पिटिशनर्स हैं, उन सभी बंधुओं से आग्रह है कि आप पेशेंस रखिएगा, और पेशेंस रखने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं तो तनिक विश्राम लिए बिना पटना जा कर के केस का संचालन पुनः फिर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अभी तक हम लड़ाई के मैदान में, न्यायालय के मैदान में हमारा केस सबसे आगे बढ़ते जा रहा था, फिर भी आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य के कारणों से 10 दिन विश्राम लिया हूँ, यह एक प्राकृतिक संयोग कहा जा सकता है, मनः विश्राम नहीं। इसलिए प्रदेश के सभी पिटिशनर बंधुओं से आग्रह है कि मैं जब पटना कल का प्रोग्राम जाने का था वह कैंसिल करता हूँ। आगे जब पटना जाऊँगा तो मैं पुनः चैनल के माध्यम से सूचित करूँगा, तत्पश्चात आप लोग जाइएगा। अन्यथा कल अगर जाते हैं तो जगजीत रोशन जी का फ़ोन नंबर लेकर के आप उनसे मिल लीजिएगा। आपको जिस नाम में कहीं भी स्पेलिंग में सुधारवाना हो तो उनसे भेंट कर सकते हैं। हमारी टेलीफोनिक संवाद कायम हुआ है, उसमें भी उनके द्वारा कोई
परेशानी नहीं होगा। जगजीत रोशन जी का जो नंबर है वकील साहब का, वह है 88-091-55439। इन पर उनसे बात करके समय ले करके आप जाइएगा। वह गर्दनी बाग के बगल में कच्ची तालाब है और उसी के नज़दीक महसा अपार्टमेंट है। उनमें 4th फ्लोर पर उनका आवास है। लेकिन अच्छा और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए आप, जब मैं पटना जाऊंगा उस समय आप आइएगा तो आपका काम सही रूप से हो पाएगा। केस की संचालन जब मैं जाऊंगा उस समय में तीव्र गति से आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग भी कामना कीजिए कि स्वास्थ्य सही से ठीक हो जाता है तब हम पटना जा पाएंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।